अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे एब्सोल्यूट x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल टू 6। सोल्यूशन लिख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा लिख लेंगे। तो लिखा है क्वेश्चन को, अब क्या करेंगे, अब ये जो एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू है इसको बाहर निकाल लेंगे और जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो ये एक बार ये प्लस के 6 के बराबर आएगी और एक बार ये माइनस के 6 के बराबर आएगी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो आप इस डिजिट के साथ प्लस और माइनस लिखते हो उसकी बजाय इस वाली जो ये वाली बाहर निकालते हैं ये वाली टर्म इसके साथ प्लस माइनस लिखें, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए मैंने ये चेक किया था, ये यहाँ पर भी मैंने माइनस और प्लस लगा के देखा था, दोनों तरीकों से जवाब दुरुस्त आता है, जवाब गलत नहीं आता। तो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए कि यहाँ पर प्लस माइनस लगाना चाहिए। तो इस सूरत में हमें इन लोगों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये आपको सही बात, बिल्कुल सही बात बताएंगे। वैसे कॉपी करना अच्छी बात नहीं है लेकिन इन लोगों की कॉपी हम कर सकते हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, ये अल-ख्वारिज़मी है, मैथमेटिशियन है। 9th सेंचुरी में हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे, तो ये हमारे ही हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं ये। तो इन्होंने ये जो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, इन्होंने डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी। तो जिस तरह ये सवाल करते थे या इनके शागिर्द सवाल करते थे या इनके बाद आने वाले जो इनके स्टूडेंट थे वो जिस तरह करते थे वो तरीका सही तरीका होगा। तो इसलिए ये इस तरह सवाल करते थे कि ये इधर ही लगाते, ये प्लस और माइनस इस तरह नहीं लगाते थे, इधर ही लगाते थे, और इनके जो बाद आने वाले इनके स्टूडेंट है वो भी इधर ही लगाते हैं, तो हम भी इधर ही लगाया करेंगे। वैसे उससे भी सवाल हल हो जाता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने क्योंकि ये लोग इसको फॉलो करते थे, यहाँ प्लस माइनस लगाते थे, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस ही लगाएंगे। तो अब इसको हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन को जहां से छोड़ा था। एक बार इसको एब्सोल्यूट से निकालेंगे तो एक बार प्लस के 6 के बराबर कर लेंगे इसको और एक बार माइनस के 6 के बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल टू प्लस 6, जिसको कि हम सिर्फ 6 लिखेंगे और लिखकर x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये दो इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो किस तरह सॉल्व करेंगे हम, x प्लस 5 लिखा है और ये वाला इस 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इस टर्म से। x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा और 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 6x। और अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज का ये मतलब होता है कि कोई भी टर्म इज इक्वल टू के इस तरफ से इस तरफ ले जाना या इस तरफ से इस तरफ ले जाना। तो सबसे पहले हम x को इस तरफ ले जाते हैं, उसके बाद 5 को इस तरफ ले आएंगे और दोनों सूरतों में इनके साथ जो लगे हुए साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। x प्लस 6 हो जाएगा, ये वाला प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि ये इज इक्वल टू के निशान के इस पर चला गया है, और ये वाला 5 इक्वल टू के निशान के इस पर आएगा तो इसका साइन तब्दील होके माइनस
हो जाएगा और ये -12 से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 और आप सिंप्लीफाई किया तो 6x प्लस x इज इक्वल टू 7x क्या आएगा और 12 माइनस 5 भी 7 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7x इज इक्वल टू 7। ये वाला 7 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इस तरफ आके इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 7 ओवर 7 और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 7 ओवर 7 और उसके बाद इसको काट देंगे 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। 1 ओवर 1 भी 1 के बराबर ही होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे जिस तरह इसको सॉल्व किया है। तो ये वाला x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x है और यहाँ पर ये 2 माइनस x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस माइनस के 6 के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू -6 इंटू 2 माइनस x और इसको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 2 12 होते हैं और ये माइनस का 6 है इसलिए ये माइनस का 12 होगा और 6 जब इस माइनस के x से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का 6 जब माइनस के x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू -12 प्लस 6 और अब ट्रांसपोज करके x वाली टर्म से एक साइड पर और कांस्टेंट टर्म एक साइड पर कर लेते हैं। तो x के साथ आके ये वाला 6 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे x -6 और ये 5 भी इस 12 में आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 6x इज इक्वल टू -12 माइनस 5। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया गया x में से माइनस का 6x माइनस किया गया तो माइनस का 5x आ जाएगा और साइन इसलिए माइनस का आया है कि ये बड़ा डिजिट 6x है और उसके साथ माइनस का निशान है। यहाँ पर -12 और -5 ये दो सेम सिंबल वाले नंबर हैं, यानी कि दोनों के सिंबल माइनस हैं। जब दोनों के सिंबल माइनस होते हैं, दोनों के साइन माइनस होते हैं, तो जो प्रोसेस हुआ करता है वो प्लस का होता है और जो निशान आया करता है, जो साइन आया करता है वो माइनस का आता है। और -12 -5 इज इक्वल टू -17 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5x इज इक्वल टू -17। अब चाहो तो इसको माइनस को यहाँ पर भी काट सकते हो इस तरह करके, ये माइनस क्योंकि एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर ये कट जाएंगे और नीचे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 17 और क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 17 पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 17 ओवर 5 और ये दोनों ही वैल्यू आ गई हैं x की। अब इन दोनों वैल्यू को हम बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चेक, उसके बाद x इज इक्वल टू 1 और उसके बाद सवाल को दोबारा लिख देंगे एब्सोल्यूट x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल टू 6 और जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया है एब्सोल्यूट 1 प्लस 5 और ओवर 2 माइनस 1, तो उस इज इक्वल टू 6 लिख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 5 6 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे और 2 में से 1 निकालें तो 1 होता है, 1 आता है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट के अंदर 6 ओवर 1 लिख देंगे जो कि इज इक्वल टू आ जाएगा 6 के और 6 ओवर 1 6 के बराबर ही होता है और जब 6 को हम एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो वो 6 आ जाएगा, वो पॉजिटिव का ही रहेगा और 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये तो बराबर आ गया है, दोनों वैल्यू बराबर आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला इसका सोल्यूशन सेट है जो 1 आया था। और क्योंकि हमने दो वैल्यू के लिए इसको चेक करना है तो दूसरी वैल्यू के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे चेक और उसके बाद किस वैल्यू के लिए चेक करना है वो वैल्यू लिखेंगे। x इज इक्वल टू 17 ओवर 5 के लिए चेक करना है तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 17 ओवर 5 लिख देंगे और नीचे क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे एब्सोल्यूट x प्लस 5 ओवर
2 माइनस एक्स और एब्सोल्यूट का निशान बंद करेंगे और इज इक्वल टू के बाद 6 लिख देंगे और जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 17/5 लिख देंगे। इस x की जगह पर 17/5 लिख दिया है और +5 ऐसा ही आ गया है। ओवर का ये डाल के ओवर का निशान 2 माइनस 17/5 लिख देंगे और उसके बाद एब्सोल्यूट का निशान बंद करके इज इक्वल टू 6 के लिख देंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये 17/5 प्लस 5 का, तो इसका एलसीएम 5 आएगा। उसके बाद ये 17 आ जाएगा और ये 5 × 25 आ जाएगा। इसी तरह ही हम करते होते हैं। अगर कहते हो तो मैं बता भी देता हूँ ये किस तरह आया है। 17 इस वाले 5 को इस एलसीएम पर डिवाइड किया है, जो जवाब आया है वो 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर 17 आ गया है। और उसके बाद इसके नीचे 1 है, 1 को इस पर डिवाइड किया है तो जो जवाब आया है वो 5 आ गया है। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करके 25 तो यहाँ पर आ गया 17 + 25/5। और उसके बाद ये नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे, उसका भी एलसीएम 5 ही आएगा। तो ये रेड मैंने कर दिया है ताकि निशानी रहे कि ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इसका एलसीएम 5 आ गया है और इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर 1 है। 1 को इस एलसीएम पर डिवाइड करेंगे तो जवाब 5 आ जाएगा। 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा आंसर। 5 × 2 = 10 होता है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और माइनस के निशान के बाद ये वाले 5 को इस एलसीएम पर डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 17 ही आएगा। यहाँ पर लिख देंगे -17 और ओवरऑल हम लिख देंगे 10 - 17 तो यहाँ पर लिख देते हैं और ये निशान को बंद कर देंगे एब्सोल्यूट के और इज इक्वल टू 6 लिख देंगे। जो नंबर कटते हैं उन्हें काट देंगे। 5 और 5 कट जाते हैं, इनको काट दिया है और 17 + 25 को अगर ऐड करें तो 42 के इक्वल आता है। यहाँ पर 42 लिख देंगे और 10 - 17 करें तो माइनस का 7 आता है। ओवर हम -7 लिख देंगे और ये तो काट चुके हैं और ये दोनों जो भी आएगा एब्सोल्यूट के अंदर ही आएगा। तो ये इज इक्वल टू 6 आ गया है। इसको काटते हैं, 7 × 1 = 7 और 7 × 6 = 42 होता है। यहाँ पर लिख देंगे हम 6/-1 आ जाएगा। यहाँ पर 6 आ गया है और ये 6/-1 आ गया है। तो 6/-1 6 ही होता है और -1 को जब हम एब्सोल्यूट के निशान से बाहर निकालेंगे तो वो प्लस का 1 आ जाएगा। तो प्लस के 1 को तो हम लिखा भी नहीं करते, यहाँ पर 6 ही आ जाएगा और इसको एब्सोल्यूट के निशान से बाहर निकाला है तो 6 आ गया है और 6 = 6 आ गया है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई हैं। इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका हम मतलब समझते हैं कि जो सोल्यूशन आया था 1 और 17/5 ये इसके सोल्यूशन सेट हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, उसके अंदर 1 लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और उसके अंदर 17/5 लिखकर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यही इसका सोल्यूशन सेट है। और इसके साथ ही सारी की सारी एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है। तो अगली वीडियो में अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे।